आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, इच्छा धीरे धीरे अपने होश में आती है और सीधे गजनी मोड़ में आ जाती है और वहाँ बड़बड़ाने लगती है, मैं कहाँ है वंश, हम दोनों जंगल में थे ना वंश। तो फिर टप्पू ने इच्छा को बताया कि वहाँ अभी होटल में है, जिस पर इच्छा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और वीर और वंश दोनों को वहाँ खड़ा पाती है और सभी तनाव से भरी हुई ही दिखती है, जैसे कि कोई सुनामी आ गई है जंगल। लेकिन वहाँ अनुमान नहीं लगा पा रही है कि वहाँ कैसे बेहोश हो गई। लेकिन टप्पू से यहाँ बताकर अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती है कि वहाँ और वीर यहाँ है, क्योंकि वंश आपकी हालत से काफ़ी घबराया हुआ था, जिस परीक्षा उलझन में दिखती है और वंश को पाने के लिए ढूंढती रहती है। इसके जवाब में अंत में वंश इच्छा के पास आता है, जब इच्छा उससे पूछती कि क्या हुआ था, जिस पर वंश उसे बताता है कि कुछ नहीं हुआ है और उसे भी आराम की ज़रूरत है। इच्छा बहुत परेशान दिख रही है, वीर और टप्पू को देखती है, तुम वहाँ खड़े हो, और इसलिए वहाँ वंश से उसे सच बताने के लिए कहती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि कल रात कुछ निश्चित रूप से था। लेकिन वंश इच्छा को आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। अंत में इच्छा फिर से सो जाती है और टप्पू वीर से कहता है कि अब हम दोनों को चाहिए इस कमरे से बाहर चले जाओ, क्योंकि वंश इच्छा के साथ है और इच्छा भी ठीक लग रही है। लेकिन जाने से पहले वीर वंश से कहता है कि मुझे आशा है कि आप इच्छा को पिछली रात की इस घटना के बारे में सच बताएंगे। वीर फिर चला जाता है और वंश हमेशा की तरह एंग्री लुक देता है। इस बीच जोगी ठाकुर के घर पर जब हर कोई नाश्ता कर रहा होता है और पुष्कर की पत्नी हमेशा की तरह अपने किसी अब सपने के बारे में बड़बड़ाती रहती है, जहाँ उसे खाली फ़ोन आता रहता है। अचानक घर का फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। पुष्कर की पत्नी को लगता है कि शायद वहाँ एक खाली फ़ोन कॉल सपना देख रही है, ये सच हो रहा है। तो दिव्या फ़ोन लेने जाती है और यहाँ वास्तव में एक ब्लैंक कॉल थी। फ़ोन फिर से 2 बार बजता है, पहले नानी फ़ोन लेने जाती है और अंत में जोगी फ़ोन लेने जाता है, लेकिन दोनों समय वे खाली कॉल करते हैं। होटल के कमरे में टप्पू वीर से कहता है कि वो हमारे बारे में सही था कि हम हनीमून पर ना आए, क्योंकि इससे बहुत परेशानी हुई है। फिर टप्पू फिर वीर से कहता है कि बेहतर है कि हम अभी घर के लिए निकल जाएं और वन शिक्षा को कुछ समय के लिए अकेला रहने दे, जिस पर वीर कहता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसे अपने भाई पर भरोसा नहीं है और इसलिए नहीं जाने दे सकता, और उसे और इच्छा अकेले यहाँ किसी कीमत पर उनको अकेला नहीं। इच्छा को अपने कमरे में रोते हुए और वंश से अविश्वास में पूछते हुए दिखाया गया कि तुमने मुझे नींद की गोलियां दी। कि हाँ, मैंने तुम्हें नींद की गोलियां दी, क्योंकि मैं वीर के साथ तुम्हारे रिश्ते की असली सच्चाई का पता लगाने के लिए तुम्हारी और वीर पर वफादारी की परीक्षा लेना चाहता था। यह सुनकर इच्छा पूरी तरह से टूट गई और आंसू में आ गई। वहाँ उससे उठ गई, बिस्तर से वंश के पास जाती है, उसे 3 बार हिलाती है और उससे पूछती है, तुम मेरे प्यार और विश्वास का परीक्षण करना चाहते थे तो मुझे बताओ वंश, तुम्हें अब सच मिल गया, मुझे बताओ। इच्छा है वंश के सामने दिल खोलकर रोती है और रहती है, तुमने मुझ पर शक किया, तुम मुझ पर हमेशा शक करते रहे, क्या यह तुम्हारे प्यार का सच है जिसके बारे में तुम बात करते थे। यहाँ सुनकर वंश हमेशा की तरह उसे नफरत भरा रूप देता है और उससे कहता है कि यह संदेह नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम और वीर का कुछ चल रहा है। यहीं पर दोस्तों ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें।